एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। इग्नू एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग इग्नू ने एग्जामिनेशन फॉर्म्स ओपन कर दिए हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स का दिसंबर एग्ज़ाम्स होने वाला है वे सभी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो ये एक डिटेल वीडियो है, इसमें बात करेंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स है स्पेशली जो इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। एग्जामिनेशन फॉर्म पोर्टल है ये, तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। अगर इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को टिल एंड तक देखें और सब्सक्राइब चैनल को प्लीज़ ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लास्ट डेट आपकी मेंशन है। इसमें लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2024। 2 आपके सितंबर से ये फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं और 15 अक्टूबर विदाउट लेट फीस आप इसको फिलअप कर सकते हैं। कभी भी आप फिलअप कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। वैसे विदाउट लेट फीस है ये डेट, और लेट फीस के साथ ये एक्सटेंड आपकी जाएगी। सबसे पहले इसमें बताया गया है इस फॉर्म के शुरुआत में, ये जैसे ही हम इस पोर्टल को ओपन करते हैं, इसमें बताया कि जो दिसंबर एग्जामिनेशन है आपके, तो ये आपके 2 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप डेट शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो डाली थी। आपकी टेंटेटिव डेट शीट आपकी आ चुकी है, उसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। और उसमें आप देख सकते हैं कि 2 दिसंबर से डेट्स उसमें आपकी आ गई हैं। तो ये 2 दिसंबर से आपकी डेट्स एग्जामिनेशन की स्टार्ट हो गई है। तो इसलिए ये फॉर्म्स उससे पहले आपका जो है फिलअप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी जो भी सब्जेक्ट्स आपके अपने एग्ज़ाम्स देने हैं। तो ये लिखा हुआ है कि देयरफॉर स्टूडेंट्स सबमिट ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अकॉर्डिंगली बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस। ठीक है, और इसमें ये भी बताया है इसमें कि जैसे कि प्रैक्टिकल्स और ये आपके प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग पहले फ़ीस नहीं लगती थी, पर जनवरी 2023 के बाद ये जो है इसकी भी अब फीस लगती है आपकी। तो फीस आपने पेमेंट करनी है। जिन भी स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे कि डीसी वाले स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स फिलअप होंगे, तो इसके लिए भी फीस आपकी लगेगी। ठीक है, देयरफॉर स्टूडेंट्स ऑफ जनवरी 2023 एडमिशन साइकिल लेटर ऑन रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन फी फॉर प्रोजेक्ट्स एवोल्यूशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन इन दिस पोर्टल, ये लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद आप यहाँ पर फीस का देख सकते हैं डिटेल। ठीक है, कब से कब तक डेट्स मेंशन है यहाँ पर। जैसे कि अगर आप 9 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आप फीस आप एग्जामिनेशन फॉर्म अगर फिलअप करते हैं तो आपकी पर पेपर 200 रुपये ही लगेगा। जितने भी आपने सब्जेक्ट्स फिलअप करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। मान लो आप बीए के बैक के स्टूडेंट्स हैं, आपके 8 पेपर्स है, लेकिन आप पूरे 8 नहीं भरना चाहते हैं, 8 पेपर्स नहीं देना चाहते हैं, आप 4 देना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी फीस को भरें। ठीक है, या फिर आप कई बार आपके 8 पेपर्स आपके फर्स्ट ईयर के हैं और सेकेंड ईयर के भी आपके सेकेंड ईयर के 8 पेपर्स हैं और फर्स्ट ईयर के भी आपके कोई आउट्स रह गए हैं, आपके पेपर कोई पीछे जो है फेल वाले पेपर्स हैं, वो भी आप ऐड ऑन करके 10 पेपर 12 पेपर भी भर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस आपने प्लस करते जाना है 200 पर पेपर। लेकिन अगर 16 अक्टूबर से आप फिर फॉर्म फिलअप करते हैं 16 अक्टूबर के बाद, तो आपकी इसमें लेट फीस भी लग जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर है। एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। नियर बाई जो भी आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है तो यूनिवर्सिटी उसको आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। लेकिन इन केस कई बार अगर नहीं होता, फिलअप हो जाते हैं सीट सेंटर्स, तो फिर ये अपने अकॉर्डिंग भी आपको सीट्स सेंटर्स प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, तो ये है इसमें कौन कौन जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप करेगा। दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म को कौन कौन फिलअप करने वाला है। ठीक है, तो दिसंबर एग्जामिनेशन फॉर्म्स को फिलअप्स जो है सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर वाले या थर्ड ईयर वाले जिनका भी जनवरी सेशन रहा है, ठीक है, वो दिसंबर जनवरी सेशन रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स इसको फिलअप करेंगे। इसके अलावा पीजी डिप्लोमा वाले भी स्टूडेंट्स इसको फिलअप कर सकते हैं, जिनका पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्सेज़ है। इसके अलावा इसमें ये है कि जिन स्टूडेंट्स का ठीक है, इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये आईडी वाला दिया है कि ABC आईडी जो है रिक्वायर्ड है। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ABC आईडी वाइल फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म, अदरवाइज देयर ग्रेड मार्क्स विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड ऑन द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ABC जो है ये आईडी आपने बनानी है। द क्रिएशन ऑफ ABC आईडी हैज़ बीन मैंडेटरी, ज़रूरी है। तो क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक करके आप इस आईडी को बना सकते हैं। जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स होगी वो फिलअप करना है और ये आईडी बनानी है। ठीक है, और जून सेशन की जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जून एग्ज़ाम्स दिए थे, जून 2024 एग्ज़ाम्स जिन्होंने भी दिए थे,
वे स्टूडेंट्स अगर उनका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है, आपका सारे पेपर के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो आपके अगर कोई पेपर फेल हो जाता है तो आप उसको बाद में ऐड ऑन करके एग्जामिनेशन फॉर्म को लेटर ऑन आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, उन सब्जेक्ट्स को भी आप फिल कर सकते हो और दिसंबर में एग्ज़ाम्स दे सकते हो, ठीक है। तो रिज़ल्ट आने के बाद भी आप उसको कर सकते हो एग्जामिनेशन फॉर्म को, क्योंकि डेट्स आपके एग्जामिनेशन फॉर्म्स की अभी आगे आगे जाती जाएंगी, एक्सटेंड होती जाएंगी। तो ये नवंबर तक भी जा सकती है आपकी डेट्स, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है तो नवंबर तक ये डेट एक्सटेंड जाएगी। वैसे अक्टूबर तो पूरा रख लो आप, तब तक अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है या फिर आपका लेट आता है तो आप अगर कोई सब्जेक्ट फेल होता है तो उसको बाद में आप लेटर ऑन उसको ऐड ऑन कर सकते हैं और फिल अप कर सकते हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं जून सेशन वाले स्टूडेंट्स भी, ठीक है। तो ये है, इसमें ये रखना है आपने कि जो बिल्कुल फ्रेश, जिनकी अभी फ्रेश एडमिशन हो रही है फर्स्ट ईयर वाले जून सेशन की, ठीक है, सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं देंगे दिसंबर एग्ज़ाम्स, क्योंकि उनके एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम जून में अभी जून 2025 में होंगे, ठीक है। तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं, बाकी आप कोई भी सेशन आपका रहा हो, आप अपने एग्जामिनेशन अगर आप देना चाहते हो तो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके सिंपली आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सिंपल फंडा इसका ये कि आपका कोई भी सेशन रहा हो, अगर आपके पेपर फेल के हैं या फर्स्ट टाइम देना चाहते हैं, दिसंबर एग्जामिनेशन में आप फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं। सिर्फ जो फ्रेश एडमिशन है अभी सेशन के लिए, जून 2025 वाले जो फ्रेश एडमिशन है वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि उनका फर्स्ट 1 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो जून तक कंप्लीट होगा तभी वो एग्ज़ाम दे पाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स अभी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके दे सकते हैं। कुछ भी डाउट हो स्टिल कमेंट करके आप पूछ सकते हो मुझसे एग्जामिनेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। और एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी क्लैश ऑफ ग्रुप्स जो है ना हो, क्योंकि कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सेम ग्रुप में पढ़ते हैं तो उनके एग्जामिनेशन डेट्स जो है सेम आ जाती है, तो फिर आपको एक पेपर देना होता है और एक छोड़ना होता है, क्योंकि सेम डेट्स में भी ये लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम ऑफ कोर्सेज इन अ ग्रुप आर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड टाइम, नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन डेट्स। फिर आपकी एक पेपर आपको छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि ये कोई भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसमें आपको फिर एक पेपर आपको छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप इसमें चेक कर सकते हैं कि सेम ग्रुप के सब्जेक्ट्स आप चूज़ ना करें। अगर आप चूज़ करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको एक पेपर फिर छोड़ना होता है और एक ही दे सकते हैं आप, अगर सेम डेट्स में आ जाती है और टाइम भी सेम होता है, डेट्स भी सेम होती है। तो 2 पेपर अगर सेम आ गए, मान लो इस सब्जेक्ट्स ग्रुप 1 के मान लो सब्जेक्ट्स है, किसी बच्चे का BEG1 101 भी है और मान लो BHIE भी 107 भी है, दोनों पेपर है तो एक ही डेट आएंगे और एक ही टाइम आएगा, तो फिर एक पेपर आपको छोड़ना पड़ता है। इस तरह से ये थोड़ा सा आपने अपने स्पेसिफिकली अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना है। आई थिंक आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरह के इग्नू रिलेटेड वीडियोज़ के लिए प्लीज़ सविताज ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू।